रमज़ान करीम। आम तौर पर जब रोज़े के बारे में सोचा जाता है तो जहन में क्या आता है? भूख, प्यास? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर रोज़ा सिर्फ इतना ही ना हो? क्या हो अगर इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे, ऐसे पोशीदा राज हों जो हमारी पूरी जिंदगी, हमारी रूह को बदल कर रख दें? आइए आज इन्हीं रोज़े के राज से पर्दा उठाते हैं। ये देखिए, ये एक जुमला रोज़े के पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे तसव्वुर को हिला के रख देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ भूख और प्यास से लड़ाई है, लेकिन नहीं। असल बात नफ्स की ट्रेनिंग है। नफ्स यानी हमारी अपनी ख्वाहिशात, हमारे जज्बात, उनको काबू में लाना। तो ये मामला जिस्म से कहीं ज़्यादा रूह का है। तो चलिए इस सफ़र की बुनियाद से शुरू करते हैं। और वो बुनियाद जिस्म से नहीं, जिस्म से कहीं आगे से शुरू होती है। क्योंकि असल रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। असल रोज़ा तो दिल की गहराइयों में शुरू होता है। और उस गहराई का नाम है नीयत, यानी इरादा। देखिए, हर अमल की जो रूह होती है ना, वो उसकी नीयत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अल्लाह के यहाँ इखलास से, दिल से की हुई नीयत की कदर जिस्म की ताकत से भी ज्यादा है। मतलब अगर कोई कमज़ोर है, बीमार है, लेकिन उसके दिल में रोज़ा रखने का सच्चा इरादा है, तो वही चीज़ उसके रोज़े को कीमती बना देती है। असल बुनियाद यही है। तो इसको ऐसे समझते हैं, रोज़ा असल में एक सिक्के के दो रुख जैसा है। एक तरफ है जिस्म का रोज़ा, यानी खाने पीने से रुकना, ये तो सबको नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ और ज्यादा अहम रूह का रोज़ा है, यानी नफ्स की तरबियत। जब जिस्म थोड़ा रुकता है ना, तो रूह को आगे बढ़ने का, ताकतवर होने का मौका मिलता है। इन दोनों के मिलने से ही असल रोज़ा मुकम्मल होता है। तो बुनियाद तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि ये अमल, ये रोज़ा आखिर रूह को तराशता कैसे है? वो कौन सा प्रोसेस है जिससे रूह निखरती है? यही वो हिस्सा है जहां असल तब्दीली आती है। और उस प्रोसेस का मरकजी नुक्ता है सब्र। सब्र यानी पेशेंस। लेकिन ठहरिए, यहां सब्र का मतलब हाथ पे हाथ धरे इंतजार करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव पावर है, एक फाल कुव्वत, यानी सेल्फ कंट्रोल। ये भूख और प्यास के जरिए खुद पर काबू पाने की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और इसी ट्रेनिंग से अंदर की असल ताकत जागती है। और ये सब्र, ये सेल्फ कंट्रोल सिर्फ पेट तक महदूद नहीं रहता। नहीं, इसकी प्रैक्टिस, इसकी मश्क 3 लेवल्स पर होती है। पहला, गुस्से पर काबू। दूसरा, जबान पर काबू, कुछ गलत कहने से बचना। और तीसरा और सबसे गहरा, अपनी सोचों पर काबू, उन्हें भी पाक साफ रखना। तो देखा, सफर शुरू हुआ जिस्म से और पहुंच गया रूह की गहराइयों तक। ये है मुकम्मल तरबियत। और जब ये तरबियत इस इखलास से की जाती है ना, तो उसका नतीजा भी बहुत खास होता है। फिर रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं रहता, वो कफ़ारा बन जाता है। कफ़ारा यानी एक ऐसी चीज़ जो पिछले गुनाहों को मिटा दे। सोचिए, एक स्पिरिचुअल क्लिंजिंग जो रूह को बिल्कुल धोकर साफ कर देती है। अच्छा, अभी तक हमने बात की अपने अंदर की दुनिया की, अपने नफ्स की, अपनी रूह की। अब इस दायरे से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये रोज़ा हमारा रिश्ता खुदा से और फिर दूसरे इंसानों से, पूरी इंसानियत से कैसे जोड़ता है। इसका एक बहुत खूबसूरत पहलू है। जब कोई दिन भर भूखा रहता है तो उसके दिल में एक अजीब सी नरमी आ जाती है। खुद ब खुद उन लोगों का ख्याल आता है जिनके लिए ये भूख रोज़ का मामूल है। इसे कहते हैं एहसास। ये वो हमदर्दी है जो सिर्फ किताबों में पढ़ने से नहीं आती, ये महसूस करने से आती है, तजर्बे से आती है। तो इंसानियत से रिश्ता तो एहसास से जुड़ गया। अब अल्लाह से कुर्बत की बात करते हैं। एक सवाल है, क्या कोई ऐसा खास लम्हा है, ऐसा वक्त जब मांगी हुई दुआ की कबूलियत आप कह सकते हैं गारंटीड हो? जी हाँ, है। और वो राज छुपा है इफ्तार के वक्त में। हदीस का मफहूम है कि जिस लम्हे रोज़ेदार अपना रोज़ा खोल रहा होता है, उस वक्त उसके लबों से निकली दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। सोचकर देखिए, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान कुर्बत का, ताल्लुक का कितना खास लम्हा होता है। चलिए जी, हम इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे अहम मरहले पर आ गए हैं। वो वादा, वो अजीम उस शान इनाम जो इस पूरी मेहनत के बदले में मिलने वाला है। तसव्वुर कीजिए, क़यामत का दिन है। हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। हर कोई अपने हिसाब की फ़िक्र में है। और उस दिन 2 चीज़ें आगे बढ़ती हैं, रोज़ा और कुरान। और वो उस शख्स के लिए सिफारिश करती हैं जिसने उनका हक़ अदा किया हो। सोचिए, दुनिया में की गई इबादत वहाँ हमारी वकील बनकर खड़ी हो जाएंगी।
लेकिन सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा वादा वो है जो अल्लाह ने खुद किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। इस जुमले पर गौर कीजिए, मैं ही इसका अजर दूंगा। इसका मतलब, इसका रिवॉर्ड, इसका सिला किसी फरिश्ते के जरिए नहीं, किसी और तरीके से नहीं, बल्कि डायरेक्ट, बराह रास्त अल्लाह की तरफ से मिलेगा। और जब देने वाला वो खुद है, तो उस अजर की, उस इनाम की क्या कोई हद हो सकती है? हरगिज़ नहीं। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल रह जाता है। रमज़ान तो बदलाव लाता है, हर साल आता है और एक तब्दीली लाता है, लेकिन इस रमज़ान से हमारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? ये सब राज जानने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसी मुस्तकिल तब्दीली लाने का इरादा करते हैं जो रमज़ान के बाद भी हमारे साथ रहे?